मैं आज I am actually going to show you today how I am going to do my breath for Santoshima. Santoshima is here. I am actually going to clean her. So today is Friday and this is my first picture 97. After my KV job, I did my Udyapanam and that time I got this picture. So till now she is with me and some more Udyapanam whenever I did it I got these pictures. So this is one more. So this temple is in Virugambakam in Chennai. So today I am just going to clean up everything and then I am going to start my breath. So please be with me. So here you can see my cord is ready and I have prepared the whole thing. Now we are going to start my Udyapanam. Okay, you can just wait for a while. So this is the prasadam which I keep good or chana, and Santoshima is in the center here and also here, so you can watch for a little while. So now I'm going to start my puja. So this is the prasadam, okay, and then I'm going to have a little bit in my hand and pray. So this is how we pray for Santoshima. The story will be told now, but that story I'll be saying in Hindi. So this is the prasadam and we keep it inside hand, and then whatever we have a desire we just tell it in our mind and we start saying this story. So Shri Ganesh Ji ki Jai. Actually Santoshima is daughter of Ganesh Ji in northern India. She was born to Riddhi and Siddhi, and whatever desire we have, if we ask her, she gives us, which gives us happiness. So Santoshima means happiness. So now I am going to start in Hindi and later I will be saying the story in English in later version. So बोल संतोषी माता की जय, बोल गणेश जी की जय, बोल संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, बोल गणेश जी की जय, बोल संतोषी माता की जय, बोल गणेश जी की जय। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ चाहों पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, उनका जो कुछ जूटा बचता उसे साते को दे देती। सातवां पुत्र भोला भाला था, इन सब का विचार ना करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने कहा, देख लो कि तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, घर में 7 पाके भोजन और चूरमा के लड्डू बने। पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। कपड़े में से सब दिखता रहा। चाहों भाई भोजन कर गए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 पका के रसोई परोसी, आग्रह कर करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। चाहों भाई भोजन कर उठ गए, तब माँ ने तालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन जा साफ कर माँ ने पुकारा, उठ बेटा, चाहों भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खावेगा। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। ये कहकर वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ, ये कहकर ना घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाले में खंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास ये अंगूठी है और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। ये कहकर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार ने काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया।
परिश्रम करते करते नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटी से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती, फूटे नरेल के नारी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वे लकड़ी लेने जा रही थी कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो पूछने लगी, बहनों ये किस देवता का मंदिर है और इसकी करने की विधि क्या है। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निरंतर दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन में जो कुछ कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। यह सुन कहने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह बताओ तो बड़ी कृपा होगी। उनमें से एक स्त्री बोली, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आना तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी करना। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य शुद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य शुद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार चने का साग करना। 8 बच्चों को भोजन कहना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। यह सुन बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर लकड़ी के बोझ को बेच उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे बढ़ी। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सबने कहा, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत की नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसका पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसका पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देखकर सब मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ा हुआ है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो खाकी खातिर बढ़ेगी, अब तो खाकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर बैठी। दूर माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ मैंने पैसा तो नहीं मांगा, मैं तो अपने स्वामी की सेवा मांगती हूँ। तब माता ने कहा, जा तेरा स्वामी जल्दी आवेगा। बुढ़िया के बेटे के माता कह सोचने लगी, मैंने कह तो दिया इसका पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में प्रकटो माँ कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आ गया है। माँ ने कहा, तेरी घरवाली कश उठा रही है। वह बोला, मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते डन का डे लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह मित्र बंधुओं परिचितों से माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था, वो बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह माता का नाम ले दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, खोटे में भरे सामान के खरीदार नकद दाव में सौदा करने लगे। वह चमकत हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले घर जाने के वास्ते कपड़ा गहना व सामान ले घर को रवाना हुआ। इधर उसकी पत्नी हर रोज की तरह माता के मंदिर में बैठी दूर दूर उड़ती देख माँ से पूछने लगी, माँ ये दुल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तो ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना लाए, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अपना सर पर रखकर गाँव को जाना। बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ें लगाना, लो सांसू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारी खोपड़े पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर बहुत अच्छा कहकर 3 गट्टे बना लाई, एक नदी के तट पर, दूसरा के माता के मंदिर पर और तीसरा अपना सर पर रखकर गांव को गई। इसी बीच मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर उसकी इच्छा कि यहीं विश्राम करे, भोजन बना खा पी कर गाँव को गया। बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ें ली, तभी पत्नी आई।
उसकी पत्नी आई, बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारी को अपने पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु सास कहती है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े कहने पहन। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर वो बाहर आया, हाथ में अंगूठी देख व्याकुल हो गया। माँ, यह कौन है? माँ ने कहा, तेरी पत्नी है। जब से तू गया तब से गांव में इधर उधर घूमती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारी के कपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, मैं इसे भी जानता हूँ और आपको भी। अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो। माँ ने ताली का गुच्छा कर पटक दिया। गुच्छा लेकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। लड़के भोजन करने आए, परंतु जेठानी ने सिखला दिया था कि तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन करने आए, पेट भर कर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, मैं कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली, वो कुछ जानती नहीं आती। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के बाजार जाकर उन पैसों से इमली खाई और इस पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी मनमाने खोटे वचन कर लगे। लूट का धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खावेगा। वो माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माँ हंसा कर क्यों रोने लगी? माँ कहने लगी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें बुला दी। वो बोली, अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आते मिलेगा। बाहर आई तो पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वो बोली, भला हुआ, आप घर को चलो। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। उद्यापन की तैयारी कर लेगी। इस बार लड़के भोजन करने से पहले ही खटाई मांगने लगे। बहू बोली, खाना हो तो खाओ। उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़के बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रश्न हुई। 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि हर रोज आती है, क्यों ना मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा तो देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बिनबिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही सांस चलाई। देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। रोशना से पागल होकर बहू चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। एक एक कर दूध पीते बच्चों को उतार दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के नजर आ गए। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती है यह वही संतोषी माता है। इतना चट से सारे कवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रश्न हुई। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, हमें माफ़ करो। एक सांस कहने लगी, माँ जी, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। बोलो संतोषी माता की जय। भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भावे, थाल सजाऊं खाजा खीर। प्रेम सहित विनती करो दर्दीर, तुम माता करुणा गंभीर। भक्त चना गुड़ प्रिय पावे, कथा में पधारो दुख ढारो। भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने दुख भटकायो। बोलो संतोषी माता की जय। After the breath, we finish with this sloka, and then after this we take aarti for God. The aarti song is like this. हे संतोषी माता मैया जय, संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता।
सुंदर चीर सुनहरी माधारन किन्हो मैया माधारन किन्हो हीरा पन्ना धमके हीरा पन्ना धमके तन सिंगार लिन्हो जय संतोषी माता गूढ़ अरोचन परम प्रियता में संतोष कियो मैयता में संतोष कियो संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही आज दिवस सोही भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई मैया मंगल ध्वनि छाई विनय करी हम बालक चरणन सिर नाई जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे मैया अंगीकृत कीजे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे जय संतोषी माता शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे मैया रखियो जगदम्बे संकट तुही निवारे दयामयी अम्बे जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे मैं जो कोई नर गावे रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे जय संतोषी माता बोल संतोषी माता की जय बोल संतोषी माता की जय बोल संतोषी माता की जय So this is how I complete the prayer on each Fridays and this goes on till my desire comes true and I finish this prayer until my desires are coming true and then I give Udhyapanam as I mentioned in the story. So Udhyapanam here I can't call the children so I pay in the temple which is in Virgambaka. So thank you all of you for being with me throughout the story. Jai Santoshi Mata ki Jai. Let's all pray for everyone.